नमस्कार दोस्तों, मैं आर.डी. यादव जॉब मंत्रा चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज बात करने जा रहा हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, रिवीजन कैसे करें? जो लोग तैयारी कर रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के एग्ज़ाम की, पीएस, एपीएस हालाँकि नोटिफ़िकेशन आ चुका है। पीएस, एपीएस नोटिफ़िकेशन आने से जो लोग बच्चे इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ और एआरओ की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक वार्निंग है। ये बहुत अच्छा हुआ कि पीएस पहले आया है, जैसे पहले बताया ही था। तो एक वार्निंग है आप लोगों के लिए क्योंकि पीएस और एपीएस वाले बच्चे पैनिक मोड में आ गए, कैसे रिवीजन करें? क्योंकि एक तो इतना ज़्यादा सब्जेक्ट इसमें है। हाई कोर्ट के एग्ज़ाम में एक बहुत बड़ी ख़ासियत है कि इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं। अदर एग्ज़ाम में होता है हिंदी आता है, इंग्लिश नहीं आता है, रीज़निंग आता है, मैथ नहीं आता, इसमें सारा सब कुछ डाल दिया है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, कंप्यूटर, रीज़निंग, हिंदी, इंग्लिश, करंट, मिसलेनियस, आर्ट, कल्चर, स्टैटिक्स सब कुछ रख दिया है। अब बच्चे परेशान हैं कैसे रिवीजन करें, टाइपिंग कैसे करें, फॉर्मेटिंग कैसे करें? ये तो सही हुआ आरओ को थोड़ा-सा वार्निंग मिल गया कि हाँ भैया तैयारी कर लो अभी समय है। अदरवाइज़ इतना पैनिक मच जाएगा कि जो लोग सोच रहे हैं कि अब तैयारी कर लेंगे, अब तैयारी कर लेंगे, तो ऐसा होता नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्ज़ाम अगर तैयारी कर रहे हैं, तो नोटिफ़िकेशन आने के पहले सारी चीज़ें आपकी तैयार हो जानी चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ़ रिवीजन करना बचा रहे। तो ये वीडियो सिर्फ़ मैं एक मोटिवेशन के लिए आया हूँ कि जो लोग आरओ और एआरओ की तैयारी कर रहे हैं, अब एक समय नहीं है, आप बेहतरीन तरीके से लग जाइए, पूरा का पूरा टाइम अब दीजिए, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है और तभी जाकर के एक नौकरी लगेगी, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल हो जाए क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत है। कॉम्पिटिशन के दौर में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप सोचते रहें, मोबाइल देखते रहें, शॉर्ट देखते रहेंगे, तो आप सक्सेस नहीं होने वाले हैं। ये सब चीज़ें हैं, कड़वी बातें हैं लेकिन इसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलेगी। आप वीडियो देख रहे हैं, रील देख रहे हैं, उसी टाइम कोई पढ़ रहा होगा लाइब्रेरी में बैठ के। ये सब चीज़ें देखिए, माता-पिता को देखिए, कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो अब मैं थोड़ा-सा बताऊँगा रिवीजन कैसे करें। एक तो यहाँ पे टाइपिंग भी करना है आपको। टाइपिंग भी करना है, टाइपिंग के बारे में सारी जानकारी आप लोगों को पता ही हो गया होगा। अगर टाइपिंग के बारे में कुछ भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा तो टाइपिंग पे वीडियो बना देंगे। अब कोशिश आपको यही करना है कि सारे के सारे आपको सब्जेक्ट धीरे-धीरे कंप्लीट करते हुए चले जाएँ क्योंकि अप्रैल में नोटिफ़िकेशन आ ही जाएगा। तो आपको जैसे जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जैसे आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एक तो आपको पूरा-पूरा कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ, मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ लिया है, कंप्लीट हो गया है। जैसे आपने पॉलिटी पढ़ा, कहीं से भी पढ़ें, कहीं वीडियो देख रहे हैं, शॉर्ट नोट्स या ऑनलाइन नोट्स जो भी पढ़ रहे हैं आप, कहीं से पढ़ रहे हैं। जैसे आपका पॉलिटी खत्म हो गया, पॉलिटी खत्म होने के बाद नोट्स आपका है, कम से कम 3 बार रिवीजन हो जाना चाहिए। अपना खुद का बनाया नोट्स रहेगा तो जल्दी रिवीजन हो जाएगा, किसी दूसरे के नोट्स चक्कर में पढ़ेंगे तो रिवीजन नहीं हो पाएगा। खुद का बनाया हुआ होगा तो जल्दी रिवीजन हो जाएगा। और कोशिश कीजिए शॉर्ट नोट्स बनाने की, नहीं बन पाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आपके पास शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाओ उससे रिवीजन करना है। 3 बार यहाँ से रिवीजन करना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए कहीं से भी कैसे भी कर सकते हैं, जहाँ आपको अच्छा लग रहा हो, जिस बुक से अच्छा लग रहा हो, घटना चक्र, युद्ध जो भी हो, सब क्वेश्चन लगभग सब कॉमन ही है, कहीं कुछ अलग नहीं है। हालाँकि फैक्ट बेस थोड़ा ज़्यादा आता है हाई कोर्ट के एग्ज़ाम में, तो आप कहीं से कीजिए, सब बुक में फैक्ट दिया गया है, परीक्षावाड़ी, ट्यूशन या ऑनलाइन कहीं से ले लीजिए। लेकिन आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना ही करना है। अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ़ नोट्स रिवीजन कर लें, क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा। कंटेंट लिमिटेड रखना है और वही चीज़ें बार-बार पढ़ना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ते ही जा रहे हैं, पढ़ते ही जा रहे हैं और समेट नहीं पाएँगे आप एग्ज़ाम के टाइम में। अब इतना ज़्यादा आप पढ़ लेंगे कि रिवीजन हो नहीं पाएगा और पढ़ने का कोई मतलब नहीं रहेगा। जब वहाँ ऑप्शन देंगे आपको यही लगेगा हाँ, पढ़ा तो हूँ, इसका आंसर क्या होगा, ये होगा, बी होगा, कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो कोशिश यही करना है आपको, जो भी सब्जेक्ट खत्म हो जाता जाए, उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना है। कम से कम 8 से 10 घंटे आप पढ़ाई कीजिए, अगर जॉब वगैरह नहीं कर रहे हैं, 10 घंटे, 12 घंटे पढ़ाई कीजिए, जो भी ख सब्जेक्ट खत्म हो जा जा रहा है। एक मैं स्ट्रेटजी और बना दूँगा कैसे-कैसे पढ़ना है, पीएस की जैसे बनाया था। आपको 3 सब्जेक्ट लेके चलना ही चलना चाहिए था, जब से मैं बताया हूँ, 3 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट लेके चलिए और जो सब्जेक्ट खत्म होता जाए, उससे एमसीक्यू करना है। एमसीक्यू में ज़्यादा समय नहीं देना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ 20 से 25 मिनट एमसीक्यू में दीजिए, उतना सफिशिएंट है। 20 से 25 मिनट, एक सब्जेक्ट का क्योंकि अभी आप 3 4 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, वीडियो देखेंगे, नोट्स बना रहे होंगे, तो समय तो कम मिल पा रहा होगा। तो उसी हिसाब से 25 मिनट में एमसीक्यू देखें, बहुत सारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? इतना ज़्यादा टफ होता नहीं एमसीक्यू वगैरह। और थोड़ा-सा बता दें एमसीक्यू वाला प्रैक्टिस कैसे किया जाता है? अदरवाइज़ बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़न रहते हैं। जैसे यहाँ पे आप कोई बुक पढ़ना स्टार्ट किए, 4 ऑप्शन दिए, जैसे यहाँ पे लिख दिया गया है आपका, क्वेश्चन लिख दिया गया, यहाँ पे ए, बी, सी, डी।
मैं जैसे पढ़ता था, मैं नोट्स पढ़ लिया, उसके कुछ देर बाद मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहा होता, तो मैं पूरा ऐसे ढक देता था, पूरा बंद, ठीक है? और उसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ़ क्वेश्चन देखता था। अगर क्वेश्चन विदाउट ऑप्शन देखे मार्क हो गया, तभी समझिए क्वेश्चन तैयार हो गया, इसको टिक कर लेता था। इसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। इससे क्या होता है जब दूसरी बार रिवीजन करेंगे तो ये सब क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हट जाएँगे। फिर तीसरी बार करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन हट जाएँगे। मतलब जब दो तीसरी बार रिवीजन करेंगे आपके पास बहुत कम क्वेश्चन बचता है किसी बुक को प्रैक्टिस के जैसे आपने घटना चक्र स्टार्ट किया, उसमें हटाते जाइए क्वेश्चन जो-जो याद हो गया है, जो तैयार हो गया है। ऐसे देखना है जो विदाउट ऑप्शन आप सही कर पा रहे हैं, वैसे क्वेश्चन को आप मानिए कि हमारा तैयार होगा, ये कभी भूलेगा नहीं। ऐसे सभी सब्जेक्ट का करना है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री कहीं से भी प्रैक्टिस कीजिए। किसी भी बुक से कीजिए, प्रैक्टिस करना है, तभी चीज़ें रिवाइज़ होंगी, याद होगा। जो नोट्स बना है उसको पढ़िए, उसके बाद रिवीजन क्वेश्चन के थ्रू कीजिए। अब आ जाते ये सब तो हो गया साइंस ये सब जीके, जीएस हो गया। रीजनिंग की प्रैक्टिस 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस डेली करना है, 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस। डेली का डेली प्रैक्टिस करना, 25 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि यहाँ पे स्कोरिंग टॉप सब्जेक्ट है और यहाँ के 25 में से 24 नंबर लाना ही लाना है आपको, 23 नंबर, 24 नंबर लाना है क्योंकि कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, कोई सब्जेक्ट आप छोड़ नहीं सकते हैं, रीजनिंग और मैथ मिला कर के। तो मैं इसीलिए कोशिश ये कर रहा हूँ जैसे अदर सब्जेक्ट का निःशुल्क क्लासेस दी जा रही हैं, जैसे हिस्ट्री का दिया जाएगा, पॉलिटी का दिया ही जा रहा है, कंप्यूटर चल रहा है, हिंदी चल रहा है। उसी तरीके से रीजनिंग का प्रैक्टिस बहुत जल्द स्टार्ट कर देंगे, तो यहाँ से डेली 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूँगा, तो आपका बढ़िया तैयारी हो जाएगा। और कंप्यूटर हो गया, ये सब कंप्यूटर वगैरह ज़्यादा क्वेश्चन आता है, इसका डेली 20 से 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। हिंदी आसान है, इंग्लिश में प्रैक्टिस करना है। अच्छा इंग्लिश में थोड़ा-सा चीज़ें ध्यान देने वाली बात ये है, जैसे बहुत सारे अब देखिए यहाँ पे सिनोनिम और एंटोनिम के चक्कर में नहीं पड़ जाना है। अब सिनोनिम और एंटोनिम चक्कर में पड़ गए, 5000 सिनोनिम, 5000 एंटोनिम। याद कुछ नहीं हुआ, टाइम वेस्ट हुआ, एग्ज़ाम में भी सही नहीं होगा। ठीक है, पढ़िए वही जो आप पढ़ सकें, जो एग्ज़ाम में आ सके। सिनोनिम, एंटोनिम इतना ज़्यादा है आप पढ़ ही याद ही नहीं कर सकते हैं। एक सिनोनिम को 10-10 एंटोनिम दिया गया है, सिनोनिम दिया गया है। तो इसमें क्या-क्या पढ़ना होता है, जैसे इंग्लिश को लेके बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम है। इसमें इडियम पढ़ लेना है, वोकैब अगर देख रहे हैं, इडियम पढ़ लेना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ लेना है, स्पेलिंग एरर देख लेना है, कुछ स्पेशल स्पेलिंग एरर हैं और अगर आप कन्फ्यूजिंग वर्ड देख लेंगे, तो यहाँ से आपका वोकैब वाला सेक्शन पूरा हो जाएगा। और ग्रामर में देखना चाहें, तो ग्रामर में क्या-क्या देख सकते हैं? प्रीपोज़िशन देखना है आपको, आर्टिकल देखना है, प्रीपोज़िशन देखना है, आर्टिकल देखना है और आप कंजंक्शन देख लेना है। बस बहुत सारे टॉपिक नहीं पढ़ना है, ठीक है? लिमिटेड अगर टाइम है तो पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए। इंग्लिश जिसका वीक है उनके लिए बता रहा हूँ, ऐसे-ऐसे कुछ टॉपिक सेलेक्ट कर लेंगे, तो बढ़िया तैयारी हो जाएगी यार। एग्ज़ाम निकालना है, कोई आपको टॉप-वॉप से कोई मतलब नहीं है, आपको एग्ज़ाम सिलेक्शन होना चाहिए, बस इतना मतलब होना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो यही सब बातें हैं, टाइपिंग की प्रैक्टिस डेली अगर जिसकी स्पीड आ चुकी है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 30 मिनट करेंगे। जो अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो डेली 1 घंटे प्रैक्टिस करेंगे और कुछ ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करना है। बाकी आपको पूरा पूरा सब्जेक्ट पे फ़ोकस करना है, कैसे-कैसे पढ़ना है सब बता दिया हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ़ अब आपको रिवीज़न फ़ोकस करना है। अगर एक बार कहीं पढ़ चुके हैं, किसी भी कोचिंग संस्थान कहीं से पढ़ चुके हैं, तो आप रिवीज़न के पूरा-पूरा फ़ोकस कीजिए। अगर पॉलिटी पढ़ चुके हैं, पॉलिटी का रिवीज़न कीजिए, क्वेश्चन के थ्रू कीजिए। साइंस पढ़ चुके हैं, साइंस थ्रू कीजिए। अच्छा परेशान नहीं हो जाना है, आप जब भी कोई बुक पढ़ेंगे ना, हमेशा हर जगह नया-नया क्वेश्चन मिल जाएगा। तो नोट कर लेना है लेकिन ऐसा नहीं अब देख लिया नया क्वेश्चन आप कहाँ करें, कैसे करें, फिर किसी का वीडियो देखना स्टार्ट करें। ऐसा नहीं है, आप कोई बुक पढ़ेंगे हिस्ट्री कितना भी पढ़ लें, कोई और बुक लाएँगे कुछ न कुछ क्वेश्चन नया मिल ही जाएगा। तो परेशान उसके लिए नहीं होना है। प्रैक्टिस मैं खुद करा भी रहा हूँ, वहाँ से करना चाहें तो कर सकते हैं। यूपी जीके मैं खुद करा रहा हूँ। आपका हिंदी चल रहा है और पॉलिटी चल रहा है, कंप्यूटर चल रहा है, रीजनिंग स्टार्ट होगा, इंग्लिश स्टार्ट होगा और ऐसे सब्जेक्ट खत्म होता जाएगा तो प्रैक्टिस चलता रहेगा। हिंदी खत्म होगा कोई और सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, यूपीजी खत्म हो कोई और सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो ये सब एक मतलब मैं आपको एक थोड़ा मोटिवेशन देने के लिए आया हूँ और ये सब चीज़ें आपको पता भी होंगी। बस एक थोड़ा-सा हिंट देने आया हूँ कि जो लोग आरओ और एआरओ की तैयारी कर रहे हैं, आप एकदम जी-जान लगा के जुट जाएँ। क्वेश्चन की प्रैक्टिस खूब करें, खूब अच्छे से मन लगा के करते रहें। ठीक है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, वन लाइनर नोट्स पढ़ें अगर आपके पास हैं। यही सब काम आएगा एग्ज़ाम में, अदरवाइज़ आप सोचिए वीडियो सिर्फ़ देखते रहें, तो वो सब वीडियो देखना, वो सब रिवीज़न वगैरह होता नहीं। कुछ लोग हैं रिवीज़न के नाम पे हाइलाइट ही करते जा रहे हैं, हाइलाइट ही करते जा रहे हैं, पूरा लुसेंट लाल-पीला कर दिए हैं। वो सब फेक रिवीज़न है, वो सब से कुछ होने वाला नहीं है। रिवीज़न करना ही तो आप थोड़ा-सा नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, लुसेंट से ही बना रहे हैं। अच्छा रिवीज़न का एक और तगड़ा तरीका होता है, किसी दिन रिवीज़न पर और बढ़िया क्लास ले लेंगे। रिकॉल करना होता है, जैसे आप दिन भर आपने ज्योग्राफ़ी पढ़ा, पॉलिटी पढ़ा, दोपहर में सो रहे हैं या रात में लेटने गए हैं, आप आधे घंटे, 1 घंटे टाइम निकालिए, आप थोड़ा सोचिए, मंथन कीजिए, मैंने क्या-क्या पढ़ा, आज पॉलिटी में क्या-क्या पढ़ा, हिस्ट्री में क्या-क्या पढ़ा।
ज्योग्राफी में क्या-क्या पढ़ा। थोड़ा-सा रिकॉल करेंगे तो चीज़ें बहुत जल्दी याद हो जाती हैं। सारे के सारे सन जो होते हैं 1905, 19 सब याद हो जाते हैं। पॉलिटी में स्टार्ट में ऐसे करता था कि आज पॉलिटी में क्या-क्या पढ़ा, मन ही मन उसका रिवीजन हो जाता था। हिस्ट्री में क्या-क्या पढ़ा, जो चीज़ें छूट गई, छूट गई। अगर रात में जग रहा हूँ, लाइट जल रही तो ओपन करके देख भी लेता था कि हाँ, पॉलिटी में ये सब चीज़ें पढ़ा था, मैं भूल रहा हूँ। और जैसे जो लोग जॉब वाले हैं, उनके लिए एक है, जैसे मैं जो भी टॉपिक पढ़ रखा था, वो टॉपिक लिख के ले जाता था। जैसे 1857 पढ़ रखा है या जो भी टॉपिक पढ़ रखा है, छोटा-छोटा पॉइंट लिख के जाता था, एक पेज पे और ऑफ़िस वगैरह में अपना देख लेता था। अच्छा, पॉलिटी मैंने ये पढ़ा था, ये चीज़ें हैं उसमें। हिस्ट्री में ये चीज़ें आज मैं पढ़ा है, उसमें ये सब चीज़ें हैं। तो यही सब चीज़ें हैं। आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिए। मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएँ। आप सभी लोग अधिकारी बनें, लेकिन तैयारी में कमी नहीं होना चाहिए। वीडियो, शॉर्ट ये सब देखना बंद कीजिए, रील वगैरह, इंस्टाग्राम वगैरह, दोस्ती यारी कम कीजिए और अपना सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाई पे फ़ोकस कीजिए। जो आपका मेन अभी कर्तव्य है, अभी आप स्टूडेंट हैं, तो अभी आपका सिर्फ़ यही कर्तव्य है। बाकी समाज वगैरह बनाना, बर्थडे पार्टी ये सब समाज बनाने के लिए आपके पेरेंट हैं, माता-पिता हैं, वो काफ़ी हैं। आप कहीं बाहर पढ़ रहे हैं या घर पढ़ रहे हैं, अभी आपका एक ही कर्तव्य है, पढ़ाई करना। उसी में ध्यान दीजिए, बाकी सब काम आपके गार्जियन बखूबी निभा रहे हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा समाज वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। अपनी सिर्फ़ और सिर्फ़ तैयारी कीजिए। मेरा कहने का मतलब यही था। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेज़। सभी को नमस्कार।